हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के सत्र में। आप मुझे बता सकते हैं कि आपको स्क्रीन पे बुक वाली दिखाई दे रही है या फिर पीपीटी दिखाई दे रहा है, प्रेजेंटेशन। मेरी साइड से सब लोग अनम्यूट हैं, कोई भी एक चाहे तो बता सकता है। वो माता जी अज्ञात मंगलाचरण आया दृष्टि पीछे। ठीक है, ओके ओके। मंगलाचरण। ठीक है, तो पहले मंगल से आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 12 भक्ति योग, जिसका नाम है। इसमें 20 श्लोक हैं, सिर्फ 20 श्लोक, जिसमें से श्लोक नंबर 1 यानी कि फर्स्ट जो है वो बोला है अर्जुन ने, जो कि प्रश्न पूछते हैं। बाकी पूरा 19 श्लोक जो है इस अध्याय के, वो सारे के सारे कृष्ण भगवान ने उपदेश दिया पूरा। ठीक है। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्ता स्वां पर्युपासते, ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते, श्रद्धया पर्योपेतास्ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते, सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम्। सनीयम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः, ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम्, अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिर्वाप्यते। तो आज जो हमने श्लोक पढ़ना है वो ये वाला है। ठीक है। तो इसके बारे में पहले हम पहले 4 श्लोक जो है वो सबको लर्न हो गया। कोई ऐसा जिसको लर्न नहीं हुआ तो हैंड रेस कर सकता है। सबको हो गया? गुड गुड गुड, शाबाश, बहुत अच्छी बात है। मैं सुनूंगी बाद में। ठीक है। चलो पहले हम फिर 5th वाले को देखेंगे। तो जैसा कि हमने कल भी चर्चा की थी कि हमारा जो अध्याय 12 के हमने जितने श्लोक पढ़े थे, यानी कि पहले 4 श्लोक है ना। तो पहला वाला श्लोक से अर्जुन का प्रश्न से होता है, जिसमें वो ये पूछता है कि दो तरह के उपासक है भगवान जी आपके, एक साकार रूप में जो पूजा करते हैं, एक निराकार रूप में पूजा करते हैं, तो कौन सा श्रेष्ठ है? तो भगवान कहते हैं नित्य युक्ता उपासक है, जो लगातार मेरी पूजा करता है, मुझे ध्यान में रखता है और श्रद्धा के साथ करता है, वो अच्छा भक्त है। और जो लोग निराकारवादी होते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही कष्टप्रद रास्ता है ये हमने कल यहीं पर खत्म किया था, राइट। लेकिन ये सामान्य व्यक्ति के लिए निराकार की अनुभूति की विधि अत्यंत कठिन होती है। उसी को आगे हम पढ़ेंगे आज। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्त चेतसाम्, अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिर्वाप्यते। क्लेश, क्लेश का मतलब यहाँ पे कष्ट है। ठीक। अधिकतर, अत्यधिक। तेषाम का अर्थ है उन। अव्यक्त का मतलब है अव्यक्त के प्रति। आसक्त का मतलब अनुरक्त। चेतसाम मन वालों का। अव्यक्ता अव्यक्त की ओर। ही निश्चय ही। गति प्रगति। दुखम दुख के साथ। देहवद्भिर वाप्यते देहधारी के द्वारा। वाप्यते का मतलब हो गया प्राप्त किया जाता है। भावार्थ,
जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्री प्रभुपाद की जय। अध्यात्मवादियों का समूह जो परमेश्वर के अचिंत्य अव्यक्त निराकार स्वरूप के पथ का अनुसरण करता है, ज्ञान योगी कहलाता है। और जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में रत रहकर पूर्ण कृष्णा भावनामृत में रहते हैं, वो भक्ति योगी कहलाते हैं। यहाँ पर ज्ञान योग तथा भक्ति योग में निश्चित अंतर बताया गया। ठीक, पहले हमने क्या पढ़ा? ज्ञान योग। ज्ञान योगी वाला का क्या है, दोबारा देखते हैं। अध्यात्मवादियों का समूह जो परमेश्वर के अचिंत्य, अचिंत्य का मतलब हुआ जिसके बारे में हम चिंतन नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते, हमारी कल्पना से परे है। अव्यक्त का मतलब अब सबको पता है, ठीक है। निराकार का मतलब भी सबको पता है कि जिसका कोई आकार नहीं है, सब रूप के पथ का अनुसरण करता है। क्योंकि बात कहाँ से शुरू हुई थी? दो तरह के उपासकों की बात हुई थी, एक निराकार वाले, एक साकार वाले, ठीक है ना। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि जो अध्यात्मवादियों का समूह है, ग्रुप है, जिनका क्या काम होता है? परमेश्वर को अचिंत्य अव्यक्त निराकार स्वरूप के पथ का अनुसरण करना। वो कौन से पाथ को फॉलो करते हैं? निराकार स्वरूप को। वो लोग कौन कहलाते हैं? ज्ञान योगी, ठीक है, ज्ञान योगी कहलाते हैं। और जो लोग कृष्ण भावनामृत को फॉलो करते हैं, भक्ति को फॉलो करते हैं, वो कृष्ण भावनामृत में रहते हैं, उनको भक्ति योगी कहा जाता है। तो 12वें अध्याय का नाम भी क्या है? भक्ति योग। तो भक्ति योगी कौन कहलाए जाते हैं? जो कृष्ण भगवान की भक्ति करते हैं, डायरेक्ट वे में करते हैं। भगवान को श्रृंगार कराना, अभिषेक करना, प्रसाद भोग लगाना, ठीक है, सेवा करनी, भगवत गीता पढ़नी, उसके बाद श्री कृष्ण हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना। तो वो सारा, ये कौन लोग होते हैं? भक्ति योगी होते हैं, जो डायरेक्ट वे में भगवान की सेवा करते हैं। जैसे आपको ये बोलते कि मैंने हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे बोला, इसमें भगवान कहाँ पे है? क्योंकि इसमें भगवान है, क्योंकि नाम अवतार के रूप में भगवान जी जीव के ऊपर आकर प्रकट हो जाते हैं, जीवा के ऊपर। जब हम भगवान जी का नाम बुलाएंगे ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, तो वो नाम अवतार के रूप में हमारी जीव के ऊपर आकर बैठ जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। तो भगवान तो है ही है। तो भगवान कहते हैं ना, कण कण में वास करते हैं। अगर कण कण में वास करते हैं तो क्या हमारी जीव में नहीं होंगे? जब हम उनका नाम बुलाएंगे तो नहीं होंगे? बिल्कुल है। तो जो कृष्ण भावनामृत में हमेशा लगातार लगे रहते हैं, उनको बोला जाता है भक्ति योगी। यहाँ पर ज्ञान योग तथा भक्ति योग में निश्चित अंतर बताया गया, डिफरेंस है यहाँ पे। ज्ञान योग का पथ यद्यपि मनुष्य को उस लक्ष्य तक पहुंचाता है, किंतु अत्यंत कष्टकारक, जबकि भक्ति योग भगवान की प्रत्यक्ष सेवा होने के कारण सुगम है। तो हमारे लिए तो आसान मेथड है ना ये। दो प्रोसेस बताए हैं, हमारे को मिला आसान वाला प्रोसेस। क्या आसान है? भगवान जी की सेवा करो, भोग लगाओ, ठीक है, 4 नियमों का पालन करो, माला वगैरह करो, तो बस हो गया, हमारे लिए इजी है। लेकिन जो दूसरे लोग हैं, उनके लिए कष्टकारक क्यों है? पहले तो देखो, उनको घर बार छोड़ जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि पूर्ण ज्ञान नहीं होता ना। अगर नहीं भी छोड़ेंगे तो वो क्या, उनको बताया जाता है कि जैसा कि कल हमने पढ़ा था, देखो मत, सुनो मत, बोलो मत, कि कोई कुछ गलती ना हो जाए, गलती ना हो जाए। गलती ना हो जाए के डर से वो लोग क्या करते हैं? इंद्रियों को इतना कंट्रोल करते हैं, दबा के रखते हैं। अब इंद्रियों को दबाने का मतलब यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि देखो, जैसे नहीं देखना, गंदा नहीं देखना, जैसे गांधी के 3 बंदर, ठीक है, गंदा नहीं देखना, आंखें बंद कर दी, चलो ठीक है, बंद बंद कर दी आंखें। बुरा नहीं बोलना, बुरा नहीं सुनना, कान बंद कर लिया, मुंह बंद कर लिया। लेकिन मन के अंदर जो थॉट आ रहा है, उसको कैसे रोकेंगे? मन के अंदर भी तो थॉट थॉट आ रहा है ना। मान लो कोई प्रभु जी है, कोई लड़का है, ठीक है, जवान लड़का है, यंग लड़का है, उसने बोला है, अपनी आंखें बंद करके रखा है, नहीं मैंने ब्रह्मचारी का पालन करना है, मैं लड़की की तरफ देखूंगा ही नहीं, मेरे को अट्रैक्शन हो जाएगी, मैं देखूंगा ही नहीं, देखूंगा ही नहीं। लेकिन आंखें बंद है, लेकिन उसने हाय परफ्यूम लगाकर जा रही, खुशबू आ रही है मेरे को, हाँ काश मैं देख पाता। तो मन में क्या हो रहा है? उसके मन में तो वही चीज चल रही है। तो इंद्रियों को कैसे कंट्रोल, मतलब कि रोक के रखना इज अ डिफरेंट थिंग, और अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना, ये बहुत बड़ा मेन डिफरेंस है। तो भक्ति योगियों को क्या बताया जाता है? अपनी प्रत्येक इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाओ, वो ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू दैट वन की कंट्रोल करके रखो, रोक के रखो, बंद कर लो। इसीलिए मतलब उन लोगों के क्या किया जाता है, पार्ट्स तक काट दिए जाते हैं, मतलब सिल दिए जाते हैं,
कि इनको कोई फीलिंग ही ना आए ऐसी, या फिर आएगी भी तो इनको ये होगा कि हम कर तो कुछ सकते नहीं है। तो बट बताया क्या जाता है कि इंद्रियों को कंट्रोल करना नहीं है, इंद्रियों को भगवान की सेवा में जब लगाएंगे अपने आप उन पे नियंत्रण आ जाता है, क्योंकि भगवान की सेवा ही है सब सारा कुछ। और ये सेवा जो है भगवान की, ये आसान वे है करने का। देहधारियों के लिए स्वाभाविक भी है, मतलब हम जैसे मनुष्य हैं जो हमने शरीर ग्रहण किया हुआ है, कोई आत्मा है जैसे हम लोग, तो हम एक बॉडी के अंदर है, कोई मेल में कोई फीमेल में ऐसे, बट आफ्टर ऑल हम क्या है, हम आत्मा है, ठीक है। हम लोगों के लिए ये एक नेचुरल वे है ऐसा भक्ति करना। जीव अनादिकाल से देहधारी है, शुरू से ही हम लोग जो जीव आत्मा है वो शुरू से ही देहधारी है, कोई ना कोई बॉडी तो उसको मिलती है, कर्मों के अनुसार मिलती है, नो डाउट। कोई आज इंसान बना है, कल को कुछ और होगा, कोई घोड़ा भी हो सकता था पिछले जन्म में होगा। अगर हम अच्छे कर्म नहीं करेंगे, हमारा मतलब निम्न योनियों में भी हमारा हो सकता है ना, मतलब जन्म। तो वो जे बेसिकली क्या है, देहधारी है, कोई ना कोई आत्मा को शरीर तो मिलता है। सैद्धांतिक रूप से उसके लिए यह समझ पाना अत्यंत कठिन है कि वह शरीर नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी देखो, जैसे अभी हम लोग हैं, अभी तो जो लोग भक्ति में पुराने, अगर कोई पूछेगा आप कौन हो, आपका क्या नाम है, तो मतलब हम बता देंगे मैं लड़की हूँ, मैं लड़की हूँ, मेरा नाम ये है, मेरी एजुकेशन ये है, तो हम मैं भी करते जाएंगे और अपनी एक एक चीज बताते रहेंगे। बट कोई नहीं बोलेगा कि मैं एक आत्मा हूँ। अभी जिनका स्तर, मतलब जिनको पता है, जो भगवत गीता ऑलरेडी पहली बहुत बार पढ़ चुके हैं, उनको तो पता है ये जवाब कि मतलब हाँ, हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। तो यहाँ पे यही बताया बताया जा रहा है, सैद्धांतिक रूप से उनके लिए यह समझ पाना अत्यंत कठिन है कि वह शरीर नहीं है। अतः भक्ति योगी कृष्ण के विग्रह को पूज्य मानता है। क्यों मानता है पूज्य कृष्ण के विग्रह को? क्योंकि हम लोग क्या कहते हैं, कृष्ण के विग्रह में और साक्षात कृष्ण भगवान में कोई डिफरेंस ही नहीं है। क्योंकि उनके मन में ना तो कोई शारीरिक बोध रहता है जिसे इस रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है, निस्संदेह, नो डाउट। कहाँ गया जी? मंदिर में परमेश्वर के स्वरूप की पूजा मूर्ति पूजा नहीं है। अभी जैसे कई लोगों को क्या होता है, मिसकंसेप्शन होता है कि जो मंदिरों में होती है ना, तो वो होती है मूर्तियां भगवान की। और एक्चुअली क्या है, मंदिर में मूर्ति पूजा नहीं होती है, मंदिर में होती है विग्रह की पूजा, विग्रह की सेवा, कृष्ण भगवान के विग्रह की पूजा। या जो भी आप मंदिर में जाते हैं, मतलब उधर क्या है, विग्रह होते हैं, उनको मूर्ति नहीं बोला जाता। तो मूर्ति क्या होता है? मूर्ति होता है कि जैसे आप लोग अपने अपने शहरों में होता है ना, कोई शास्त्री चौक, कोई गांधी चौक, कोई इंदिरा गांधी चौक, कोई डिफरेंट डिफरेंट चौक के नाम होते हैं, कोई स्वामी विवेकानंद चौक। तो अलग अलग लोगों के, नेहरू चौक, गांधी चौक, ऐसे जो चौकों के स्मारकों के जो ऐसे पुतले बना के रखते हैं, जो वहां पे स्टैचू जैसा बना के रखते हैं, और उनको बोला जाता है मूर्ति। अब उनकी मूर्ति में क्या होता है कि ओपन में मूर्ति है, और कोई पक्षी पक्षी उड़ रहा है तो पुड़ुच करके जा रहा है, बिट वगैरह करके जा रहा है उन मूर्तियों के ऊपर। लेकिन भगवान के मंदिर का जो है सिस्टम, वो टोटली डिफरेंट है। जब बाहर जो मूर्तियां सीमेंट से बना के इंस्टॉल कर दी जाती है, तो वहां पर, लेकिन मंदिरों में क्या होता है, बकायदा इसका एक मंत्रों के उच्चारण के द्वारा विग्रह की स्थापना की जाती है, और उसकी डेली पूजा की जाती है, डेली स्नान करवाया जाता है, चरनामत भक्तों में बांटा जाता है। तो मूर्ति पूजा डिफरेंट है, और विग्रह की सेवा अलग है। विग्रह की सेवा, विग्रह की पूजा केवल और केवल भगवान की होती है, मंदिरों में होती है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मूर्ति पूजा, अब देखो जैसे मूर्ति पूजा तो इंसानों ने अपने मंदिर भी बनाए हुए हैं, खुद नहीं बनाए, लेकिन उनके फैंस लोगों ने बनाए हुए हैं। जैसे रजनीकांत का मंदिर है साउथ इंडिया में, सचिन तेंदुलकर का मंदिर है, अमिताभ बच्चन का मंदिर है, ठीक है। उसके बाद एक खुशबू करके साउथ इंडियन एक्ट्रेस है, उसका टेम्पल है। तो क्या ये लोग भगवान है? इनकी वहां पे फोटोज लगी हैं, इनकी वहां पे स्टैचूज बनाए हुए हैं, इनकी वहां पे मूर्तियां बनाई हुई हैं। तो इनको क्या, वो जो मूर्तियों की स्थापना हुई है, क्या उन मूर्तियों की स्थापना, आपको क्या लगता है कि वो एक प्रॉपर संस्कृत के मंत्रों के उच्चारण के द्वारा, हमारे जो जैसे भी होती है, मतलब सिस्टम जो होता है हमारा, वैसे होता है ना? वैसा तो नहीं होता। तो उनको मूर्ति बोला जाता है, और उनको मूर्ति पूजा बोला जाता है। जैसे रजनीकांत का हो गया, सचिन तेंदुलकर का हो गया, अमिताभ बच्चन का हो गया, खुशबू एक्ट्रेस का हो गया, जो चौकों में आप, स्मारकों में जो चौक में आप लोग पुतले या मूर्तियां देखते हो, उनको बोला जाता है। लेकिन मंदिर की जो होती है, वहां पे मूर्ति नहीं बोला जाता है, उसको बोला जाता है विग्रह। ठीक। तो मंदिर में विग्रह पूजा सगुण पूजा है। सगुण पूजा का मतलब हम भगवान जी का एक रूप देखते हैं कि भाई भगवान जी ने बांसुरी पकड़ी है, सिर के ऊपर मोर का मुकुट लगा हुआ है, पंख का। फिर भगवान जी इस तरह से खड़े खड़े हैं, पीताम्बर वस्त्र पहनते हैं, तिलक लगाया उनको, कान में कुंडल है, गले में वैजंती माला डाला है या हार डाला है, कुछ भी श्रृंगार वगैरह जो भी है, तो वो सगुण पूजा है, हमको दिखता है ना कुछ।
तो निराकार वालों को क्या लगता है, जीरो है, उनका कुछ दिखता ही नहीं है, क्योंकि भगवान को भौतिक गुणों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। लेकिन भगवान के स्वरूप को चाहे पत्थर, लकड़ी या तैल चित्र जैसे भौतिक गुणों द्वारा क्यों ना अभिव्यक्त किया जाए, वह वास्तव में भौतिक नहीं होता। परमेश्वर की यह परम प्रकृति है। यहाँ पर एक मोटा उदाहरण दिया जा सकता है, सड़कों के किनारे पत्र पेटिकाएं होती हैं, जिनमें यदि हम अपने पत्र डाल दें तो वो बिना किसी कठिनाई के अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाते हैं। लेकिन यदि कोई ऐसी पुरानी पेटिका या उसकी अनुकृति कहीं दिखे जो डाकघर द्वारा स्वीकृत ही ना हो, तो उससे वह कार्य नहीं हो सकेगा। अब जैसे क्या होता है कि जैसे लेटर बॉक्स होते हैं ना, लेटर बॉक्स अगर प्रॉपर एक सरकार का है, वो होगा भी रेड कलर का होगा, वहां पे लिखा रहता है कि मतलब कि लेटर्स आपने यहाँ डालने हैं, तो हमको भी पता है कि हाँ ये पोस्ट, ये जो पोस्टल सर्विसेज होती है उन लोगों का है, तो हम वहां पे चिट्ठी अगर डालेंगे, पत्र डालेंगे, तो जिस बंदे को हम पहुंचाएंगे XYZ जगह पे मिल जाएगा उसको। लेकिन अगर कोई वैसी पुरानी सड़ी पड़ी सी पेटी हो, कहीं पे कुछ लिखा नहीं है, कोई लोगो नहीं है हमारे इंडियन उसका डाकघर का, कुछ नहीं है, और ना ही डाकघर उसको अप्रूव करता है कि हाँ भाई आप यहाँ चिट्ठी डालोगे तो आपकी पहुंचेगी, अगर वो किसी का प्राइवेट ही होता है, क्योंकि कभी कभी मैंने ये भी देखा लोगों ने अपने घर के बाहर ऐसे सा छोटा सा लेटर बॉक्स जैसा बना के रखा होता है कि उनके उधर चिट्ठी डालेंगे तो अंदर से वो दे लेंगे, तो वो उसी के घर में जाएगा ना। आपको ये बंदा सोच ले कि भाई मैं किसी के भी डाक खाने में डाल दूंगा तो मेरी चिट्ठी पहुंच जाएगी, कहीं पर भी पहुंच जाएगी। यहाँ पे तो मेरे को एक जोक याद आ गया, आप लोगों ने आई थिंक सुना होगा सबने। अम, अम, एक बारी क्या होता है एक बारी एक आदमी होता है, उसने ना कभी वो नहीं देखा होता, लेटर बॉक्स नहीं देखा होता, तो वो पूछता है एक को कि ये लेटर बॉक्स जो जिसमें हम चिट्ठी डालते हैं वो कैसा होता है, उसने बोला कुछ भी नहीं होता, लाल रंग का होता है, लाल रंग का होता है, बड़ा ही लाल रंग का होता है, मुंह उसका खुला होता है, लोग उसके अंदर चिट्ठी डाल सकते हैं। वो बंदा कहता है ठीक है, वो बड़ा ही ऐसे ना अनपढ़ सा होता है बेचारा, तो वो क्या करता है, वो चला जाता है, उसको ना एक औरत नजर आती है, उसने लाल रंग की साड़ी पहनी होती है, उसको यान करती है, मतलब उबासी जैसे मारते हैं ना, उबासी मारती है, उसके मुंह में चिट्ठी उसके मुंह में चिट्ठी डाल देते हैं। अब कोई ऐसा बंदा होगा तो चिट्ठी कहाँ से मिलेगी उसको, चिट्ठी कैसे पहुंचेगी, है ना। तो यहाँ पे भी यही बात है कि मतलब अगर अप्रूव ही नहीं किया गया किसी के द्वारा, वहां पे वो है ही नहीं है रियल में, तो चिट्ठी कैसे पहुंचेगी ओके। हम्म। इसी प्रकार ईश्वर ने विग्रह रूप में, जिसे अर्च विग्रह कहते हैं, अपना प्रमाणिक यानी कि वैध रूप स्वरूप बना रखा है। यह अर्चा विग्रह परमेश्वर का अवतार होता है, इसको बोला जाता है विग्रह अवतार। ठीक है, अर्चा विग्रह अवतार इसका पूरा नाम। ईश्वर इसी स्वरूप के माध्यम से भी सेवा स्वीकार करते हैं। भगवान सर्वशक्तिमान है, अतएव वे अर्चा विग्रह रूपी अपने अवतार से भक्त की सेवाएं स्वीकार कर सकते हैं, जिससे भद्र जीवन वाले मनुष्य को सुविधा हो। इस प्रकार भक्त को भगवान के पास सीधे और तुरंत ही पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होती। लेकिन जो लोग आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए निराकार विधि का अनुसरण करते हैं, उनके लिए यह मार्ग कठिन है। तो जैसे दो रास्ते बताए हैं भगवान जी ने कि जैसे आपका जो घर है अगर किसी बिल्डिंग पे है, ठीक है, बिल्डिंग आपकी ऊंची है बिल्डिंग, तो वहां पे क्या है, 17 to 18 स्टोरीज हैं, मंजिलें। तो आप वो क्या करोगे, आपके पास दो तरीके हैं जाने के, एक तो पौड़ी पौड़ी चढ़दा जा, जय माता दी करदा जा, एक सीढ़ी सीढ़ी वाला रास्ता लेंगे, पहला फर्स्ट फ्लोर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे करते 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 17 18 जब आपका फ्लोर आएगा, दरवाजा खोला, अपने घर के अंदर चले गए, फ्लैट में जो भी है। ठीक। लेकिन दूसरा सिस्टम क्या होता है, लिफ्ट का। लिफ्ट का बटन दबाया, लिफ्ट आई खुली, आप लिफ्ट में चढ़े, बटन दबाया, आप अपने फ्लोर पे उतरे, अपने घर के अंदर चले गए। तो ये वाला मार्ग ज्यादा आसान हुआ ना हमारे लिए। दो रास्ते हैं दोनों, दो रास्ते हैं, लेकिन ज्यादा आसान वाला कौन सा है, वो वाला। और जो बंदा लंबे रास्ते से जाएगा, उसको यहाँ पर जो निराकार वाले होते हैं उनको बेसिकली क्या हो जाता है कि इनको बहुत ज्यादा जन्म जन्म भी लग सकते हैं। एक जन्म में नहीं हुआ, दूसरे में नहीं हुआ, इसमें सफलता नहीं है, गारंटी नहीं है सफलता की एक्चुअली। लेकिन भक्ति योग में पूरी पूरी गारंटी भगवान देते हैं कि अगर मेरे बारे में करते हो, मेरी सेवा करते हो, मेरा नाम लेते हो, तो मेरे तक पहुंचोगे। सुबह भी जो सुबह वाली क्लास में बच्चे आए थे, उनको याद होगा सुबह वाला श्लोक, 9 चैप्टर का जो हमने पढ़ा था। कौन बताएगा, रिया माता जी है, मानसी माता जी, झुमकी माता जी, खुशबू माता जी, सब लोग थे आप लोग आज।
ठीक है, एनीवेज चलो हम उस पे नहीं जाएंगे, अभी इसी पे रहेंगे। कहाँ पे था? हम्म। तो वही हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो आप भटकते रहो कहीं कहीं जन्म जन्मांतर तक भटकोगे, फिर आपको लगेगा ओ ये तो सच्चिदानंद से थे भगवान, तो ये तो अव्यक्त या वो नहीं थे, अक्षरम नहीं थे। ठीक। तो इस प्रकार भक्त को भगवान के पास सीधे और तुरंत ही पहुंचने के लिए कोई कठिनाई नहीं होती। जो लोग आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए निराकार विधि का अनुसरण करते हैं उनके लिए यह मार्ग कठिन है। ठीक। उनके लिए यह मार्ग कठिन है, यहीं से आएगा फिर। उपनिषदों उपनिषदों जैसे वैदिक साहित्य के माध्यम से अव्यक्त स्वरूप को समझना होता है, उन्हें भाषा सीखनी होती है, इंद्रियातीत अनुभूतियों को समझना होता है, और इन समस्त विधियों का ध्यान रखना होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो वैदिक जो उपनिषद वगैरह है उधर की जो उसमें श्लोकास हैं, ठीक है, हमारे 108 उपनिषद हैं, 4 हमारे वेद हैं, पंचम वेद जो बोला गया वो श्रीमद् भागवतम ग्रंथराज को बोला गया, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम को पंचम वेद बोला गया। ठीक है। तो ऐसे हमारे बहुत सारे पुराण, 18 पुराण है, तो उसमें जो वैदिक साहित्य, जो वैदिक वेदों का जो लिटरेचर है, उसके माध्यम से उस उनके बेसिस के ऊपर अगर हम अव्यक्त स्वरूप को समझने की ट्राई करें, तो सबसे पहले क्या होगा, हमको भाषा सीखनी पड़ेगी वैदिक साहित्य की, जो उधर लैंग्वेज लिखी है हमको वो सीखनी पड़ेगी। मुश्किल है। अब अनपढ़ बंदा जो है, अगर उसको भगवान के बारे में जानना होगा, अनपढ़ बंदा होगा, वो कैसे करेगा? वो तो बेचारा सोचेगा अभी श्लोक याद करने पड़ेंगे, अभी श्लोक समझने पड़ेंगे, उसको पढ़ना ही नहीं आता होगा, तो वो बोलेगा कैसे, देखेगा कैसे, समझेगा कैसे? उसको तो कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन जो भक्ति है, अगर आप बिल्कुल अंगूठा छाप हो, आप बिल्कुल अनपढ़ हो, आप उसके बावजूद भक्ति कर सकते हो। सिंपल है, खाना पकाना, भगवान जी को भोग लगाना है, ठीक है, भगवान जी के लिए हार बनाना है, मतलब छोटी छोटी चीजें बता रही हूँ, बेसिक बेसिक की मतलब भगवान जी का नाम लेना, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना है। भगवत गीता पढ़ नहीं सकते, सुन तो सकते हो, सुनने से समझ आ रही है हिंदी में। अभी कई लोग होते हैं ना जिनको नहीं आता पढ़ना, या आंखों का ऑपरेशन करवाया है, अब नहीं पढ़ सकते, अपने पहले बहुत पढ़ा अब नहीं पढ़ सकते, सुन तो सकते हैं श्रवणम, तो सुन सुन के ही इंसान का पार हो जाता है। तो भक्ति आसान है, तो ये कंपैरिजन पूरा बताया जा रहा है इसमें कि डिफरेंस कितना ज्यादा है। हम्म। तो यह सब एक सामान्य व्यक्ति के लिए सुगम नहीं होता। कृष्ण भावनामृत में भक्ति रत मनुष्य मात्र गुरु के पथ प्रदर्शन द्वारा, मात्र अर्चा विग्रह के नियमित नमस्कार द्वारा, सिंपल है, भगवान जी के पास गए हो, अर्च विग्रह आपने देखा है, उनको माथा टेको, नमस्कार करो, दंडवत करो, हो गया, भक्ति हो गई। ठीक है। गुरु महाराज ने बताया भाई आप चलो ठीक है, आप पढ़े लिखे नहीं हो, चलो आपने इतनी माला का जाप करना है, वो आप कर सकते हो, चलो वो करो। भगवान के लिए खाना बनाओ, सिंपल सिंपल चीजें। ठीक। तो जैसा उन्होंने आपको रास्ता बताया वैसे आप कर सकते हो। भगवान की महिमा के श्रवण द्वारा, तो जैसा कि मैं कहती, जो लोग नहीं पढ़ सकते तो वो सिर्फ सुन के भी हो सकते हैं, तो महिमा के श्रवण द्वारा, तथा मात्र भगवान पर चढ़ाए गए उच्छिष्ट भोजन को खाने से, यानी कि प्रसाद, जो अगर भगवान जी को पहले हमने भोग लगाया, फिर हमको प्रसाद वो हमने खाया पाया, तो भगवान जी को सरलता से समझ लेता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि निर्विशेषवादी व्यर्थ ही कष्टकारक पथ को ग्रहण करते हैं। उनको क्या बताया जाता है, भाई सीधा बैठो, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखो। अभी हम पिछले 20-25 मिनट से बैठे पढ़ रहे हैं, आप में से कितने लोग होंगे बीच में उठ के चला भी गया होगा, कोई पानी का गिलास लेकर आया होगा, कोई पेन लेकर आया होगा कि अच्छी चीज बताइए मैं लिख लेता हूँ, कोई टेढ़ा बैठ होके बैठ रहा है, कोई कंधा को झाड़ रहा है, मतलब बार बार हम हिल रहे हैं, टूट रहे हैं। ऐसे में देखो कलयुग के प्राणी के लिए कितना ज्यादा टफ काम होगा कि एक जंगल में दूर कहीं चले जाओ, जानवर आए तो डरना भी नहीं है, आंखों को बंद करके रखना है, और इतना बंद भी नहीं करना है कि नींद आ जाए, और इतना खोलना भी नहीं है कि आगे पीछे मन भटके, है ना? तो सब चीजों को कंट्रोल करके रखना जो है, इसीलिए बोला जाता है कि निर्विशेषवादी व्यर्थ ही कष्टकारक पथ को ग्रहण करते हैं, जिसमें अंततः परम सत्य का साक्षात्कार संदिग्ध बना रहता है, होगा नहीं होगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, ऐसा। लेकिन सगुणवादी बिना किसी संकट के, कष्ट के या कठिनाई के भगवान के पास सीधे पहुंच जाते हैं। ऐसा ही एक संदर्भ श्रीमद् भागवतम में पाया जाता है। वहां यह कहा गया है कि यदि अनंत भगवान की शरण में जाना ही है, यानी कि इस शरण जाने की क्रिया को भक्ति कहते हैं, तो यदि कोई भर्य है या नहीं है, इसको समझने में कष्ट आजीवन उठाता रहता है, तो इसका परिणाम अत्यंत कष्टकारक होता है। अतएव यहाँ पर यह उपदेश दिया गया है कि आत्म साक्षात्कार के इस कष्टप्रद मार्ग को ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंतिम फल निश्चित अनिश्चित रहता है।
कि एंड में क्या मिलेगा। अब ये जो योगीज वगैरह होते हैं, जैसे कि अभी तो हम पढ़ रहे हैं ना भक्ति योगी, तो जिन्होंने सभी ने ऑलमोस्ट सबने भगवत गीता एक एक बार नहीं, दो दो तीन तीन चार चार बार पढ़ी हुई है, तो वहां पे ध्यान योग भी है, ज्ञान योग भी है, अष्टांग योग भी है। अभी मान लो यहाँ पे अभी एग्जाम्पल से हम समझते हैं, जैसे बंदा जो है वो बिल्डिंग के ऊपर खड़ा है, अचानक से उसका पैर जो है वो फिसलता है, उसकी वो गिरता है, ठीक है, बिल्डिंग से अभी गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है। अभी जो होगा ना भक्ति योगी, वो बोलेगा हरे कृष्ण या हरे राम, उसे राम बोला, कृष्ण बोला, कुछ भी बोला, राम कृष्ण बोल दिया, इसी बीच में वो नीचे पहुंचा, भले ही उसकी डेथ हो जाती है, लेकिन क्या हुआ, भगवान को याद किया। अब जो दूसरे वाला अगर मान लो वो मंदिर से गिर रहा होगा, वहां पे वो चौंकड़ियां लगाता बैठेगा कि पहले मैं चौंकड़ी मार लेता हूँ, पहले मैं ध्यान लगाता हूँ, पहले मैं आंखें बंद कर लेता हूँ, और जब तक चौंकड़ियां चौंकड़ियां लगनी है, तब तक उसे ठा करके नीचे भी गिर जाना और काम तमाम हो जाएगा। डिफरेंस समझ में आ रही है ना आपको, थोड़े से फनी लगेंगे लेकिन यही चीज है, देखो। अतएव यहाँ पर उपदेश दिया गया कि आत्म साक्षात्कार के इस कष्ट मार्ग को ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंतिम फल अनिश्चित रहता है, आपको लग गए चौंकड़ियां चांकड़ियां मारने में। और जो भक्ति योगी था, उसने फटाफट भगवान का नाम लिया, उसने बोला हरे कृष्णा, हे भगवान मुझे बचाओ, कुछ भी बोला, राम राम, जैसे ही बोला तो उसका तो बेड़ा हो गया पार। और जो दूसरा बंदा है, वो सोचेगा पहले मैं आंखें बंद कर लेता हूँ, सुरती जो है सिर को चढ़ाता हूँ, हाँ रोशनी नजर आनी नहीं, अब और सिर के ऊपर चढ़ाता हूँ, यहाँ से दशम द्वार से प्राण निकाल, कितना कुछ कितना कुछ कितना कुछ उसको, मतलब तब तक तो बंदा मर जाएगा, ठीक है। लेकिन हमारा प्रोसेस आसान और जल्दी वाला। जीव शाश्वत रूप से व्यष्टि आत्मा है, और यदि वह आध्यात्मिक पूर्ण में तदाकार होना चाहता है, तो वह अपनी मूल प्रकृति के शाश्वत यानी कि सत्य तथा ज्ञेय यानी कि चित्त पक्षों का साक्षात्कार तो कर सकता है, लेकिन आनंदमय अंश की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि अब जो भक्ति योगी होते हैं उनको क्या होता है, सत्य चित्त आनंद, हमारे भगवान किस में रहते हैं, सत्य चित्त आनंद में रहते हैं, वो है ही सत्य चित्त आनंद, तो उनको वैसा वाला जो है वो फील नहीं हो पाता। ऐसा अध्यात्मवादी जो ज्ञान योग में अत्यंत विद्वान होता है, किसी भक्त के अनुग्रह से भक्ति योग को प्राप्त होता है, उस समय निराकारवाद का दीर्घ अभ्यास कष्ट का कारण बन जाता है, क्योंकि वह उस विचार को त्याग नहीं पाता। अतएव देहधारी जीव अभ्यास के समय या साक्षात्कार के समय अव्यक्त की प्राप्ति में सदैव कठिनाई में पड़ जाता है। दोबारा से पढ़ लेंगे, आई थिंक मैंने बहुत स्पीड से पढ़ लिया। ऐसा अध्यात्मवादी जो ज्ञान योग में अत्यंत विद्वान होता है, किसी भक्त के अनुग्रह से भक्ति योग को प्राप्त होता है। अब जो बंदा जो इतने समय से प्रैक्टिस कर रहा होगा ना निराकार वाले की, उसके ऊपर भगवान की फिर कृपा भी होती है, उसको क्या होता है कि कोई ना कोई भक्त मिल जाता है, और उसको जो भक्त होगा वो भक्ति योग के बारे में बताएगा, ठीक। उस समय निराकारवाद का दीर्घ अभ्यास कष्ट का कारण बन जाता है, क्योंकि वह उस विचार को त्याग नहीं पाता, क्योंकि अब वो इतने सालों से प्रैक्टिस कर रहा है। अभी आपके भी कांटेक्ट में आपके दोस्त वगैरह कुछ ऐसे होंगे जो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते, मेरे भी लिंक में है, ठीक है। वो कहते हैं कि अब हम जो कर रहे हैं ना, अब हम इतने समय से ये चीज कर रहे हैं, अब हम ना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। उनको ये लगता है कि मंदिरों में भगवान नहीं है, वैसे वो बोलेंगे भगवान तो कण कण में है ना, तो मंदिर में जाकर क्या करना है, तो अगर कण कण में है तो मंदिर में भगवान नहीं होंगे, भला वहां पे भी तो है, दर्शन नहीं करने क्या, उसमें क्या है। तो ये उनके लिए अभ्यास का कष्ट का कारण बन जाता है, क्योंकि वह उस विचार को त्याग नहीं पाता, क्योंकि अब उसकी जो माइंड सेट हो चुका हुआ है एक तरफ कि भाई भगवान का कोई रूप नहीं है, रंग नहीं है, आकार नहीं है, उनका माइंड सेट हो जाता है, तो वो त्याग नहीं पाता। अतएव देहधारी जीव अभ्यास के समय या साक्षात्कार के समय अव्यक्त की प्राप्ति में सदैव कठिनाई में पड़ जाता है। प्रत्येक जीव अंशतः स्वतंत्र है, और उसे यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि यह अभी, ये भूले के इतने कुत्ते भौंक रहे हैं यार, कि यह अव्यक्त अनुभूति उसके आध्यात्मिक आनंदमय आत्म स्व की प्रकृति के विरुद्ध है। मनुष्य को चाहिए कि इस विधि को अपना ना अपनाए, इससे क्या है, ये कठिनाई में पड़ जाएगा ना इंसान, कठिनाई है। प्रत्येक जीव अंशतः स्वतंत्र है, और उसे अच्छी तरह से यह समझ लेना चाहिए कि यह अव्यक्त अनुभूति उसके आध्यात्मिक आनंद में स्व की प्रकृति के विरुद्ध है, अपोजिट है। मनुष्य को चाहिए कि इस विधि को ना अपनाए, तो क्या करना चाहिए, कृष्ण चेतना ही, कृष्ण भावनामृत कृष्ण चेतना ही, उसी का जो विधि है, प्रोसेस बताया गया, श्रेष्ठ मार्ग, बेस्ट मार्ग, जिसमें बहुत लंबा है ना ये आई थिंक मैंने एक्सप्लेन करने में भी ज्यादा समय लगाया है।
भक्ति में पूरी तरह से व्यस्त रहना होता है। यदि कोई भक्ति की उपेक्षा करना चाहता है तो नास्तिक होने का संकट रहता है। अतएव अव्यक्त विषयक एकाग्रता की विधि को, जो इंद्रियों की पहुंच से परे है, जैसा कि इससे पहले वाले श्लोक में कहा जा चुका है कि इस युग में प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिए। भगवान कृष्ण ने इसका उपदेश नहीं दिया। तो इस युग कौन सा? अभी भगवान ने जब उपदेश दिया था तो वो तो ऑलरेडी क्या था, द्वापर युग चल रहा था। लेकिन अभी क्या है, अभी कल युग चल रहा है। जब द्वापर युग में ये वाला प्रोसेस जो था वो सक्सेसफुल नहीं हो रहा था, तो कलयुग में उधर तो छोड़ दो, उधर कहाँ हो पाएगा। तो कलयुग में तो वैसे भी संन्यास वगैरह जो है वो वैसे भी नहीं है। तो उसके लिए क्या हो जाता है, बाद में बंदा वानप्रस्थी बन जाता है। वानप्रस्थ होता है कि अपनी उल्टी खुद से खाना वापिस, कि पहले उल्टी मार दी फिर वापस से खाना। उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। तो एनीवेज आपको भी आज का जो सेशन था ये कैसा लगा? आप लोग अपने अपने कैम ऑन कर सकते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं श्लोक। तो अनम्यूट मेरी साइड से। समझ में आया? किसी का कोई प्रश्न इससे रिलेटेड? मैंने शायद काफी ज्यादा डिटेल में बोल दिया। बाद में मुझे तभी मैं कई बार खुद रीडिंग नहीं करती हूँ, क्योंकि जो कई बार जब मैं खुद रीडिंग करती हूँ तो काफी ज्यादा गहराई में उतर जाते हैं। हरे कृष्णा। आपकी आवाज कट रही है, जो भी बोल रहा है बात कर रहा है आपकी आवाज कट रही है, वॉइस ब्रेक हो रही है। हरे कृष्णा। सुन रहे हो सारे या सुन रही हो? मैंने बोला कैम ऑन करो। हेलो, गुड मॉर्निंग। अपने आप को अनम्यूट करो। सो गए क्या? नोवेंद्र साहू जी, आपको मैं म्यूट कर रही हूँ क्योंकि आपकी ना आवाज कुछ खराबी है, गड़बड़ है वहां से आपकी साइड में। ठीक है, ओके। किसी का कोई प्रश्न समझ में आया? ओके। आप एक्सप्लेन करते हो तो ही तो समझ में आता है माता जी, ऐसे सब ऊपर जाता है नहीं तो। लेटर बॉक्स वाला कुछ ज्यादा ही फनी हो गया। वो वाला भी फनी था माता जी। और चौकड़ी। चौकड़ी लगा करके फिर ऊपर से गिरेगा तो कैसे चौकड़ी लगाएगा। वो प्रीचिंग के लिए काफी अच्छा है, तो मैंने लिख ही लिया एनालॉगी के रूप में। ओके, कूल कूल। चलो ठीक है। तो हमारे पास समय एक्चुअली कम है, 2 मिनट 53 सेकंड ही बचे हैं। क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा गहराई में इस पे चला गया था। तो अभी थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें क्या है। क्लेशो। क्लेशो, अभी इसमें क्या होता है कि जैसे हम लोग बोलते हैं ना प्ले, ही इज प्लेइंग, प्ले। तो यहाँ पे क्या है, क्ले। क्ले। इसको कले नहीं कहना है, कले। मैक्सिमम लोगों से गलती हो जाती है कलेशो। कलेशो, तो ये कलेशो नहीं है, ये है क्लेशो। क्लेशो। जैसे PLAY, प्ले। CLAY, क्ले। क्लेशो। ओके। धिकतर। 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 तो गलती से क्या हो जाता है यहाँ पे, धिक। धिकतर। धिकतर, तो ये धिकनी है। धिक मतलब आधा क, आधा क नहीं है, पूरा त है। पूरा क है। धिकतर। उसके बाद आधा आता है स का, तरस। तरस। तरसते। शाम। अब ये शाम जो है वो षटकोण वाला है। शाम। अव्यक्ता सक्त चेतसाम। अव्यक्ता। 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 ये आपने पहले वाले श्लोक में भी पढ़ा है। सक्त चेतसाम। अव्यक्ता हि गतिर्दुःखन्। अव्यक्ता हि गतिर्दुःखन्। देहवद्भिर्वाप्यते। देहवद्भिर्वाप्यते। ठीक है। चलो सभी लोग ऐसे ही अनुपठन कर लेंगे, मतलब एक साथ गाएंगे। अभी समय बहुत कम है ना, 1 मिनट बचा है। क्लेशोऽधिकतरस्। 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 तेषाम्। तेषाम् अव्यक्ता। अव्यक्ता सक्तचेतसाम्। सक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखन्।
अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम्। रिया माता जी, गतीर नहीं है, गतिर, छोटी की मात्रा। झुमकी माता जी, आई थिंक, सॉरी सॉरी, झुमकी माता जी। जी 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 मैम, अव्यक्ता मैं हि गतिर दुःखन। अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम्। देहवद्भिर्वाप्यते। देहबद्भिर्वाप्यते। बद्भिर, भीर, छोटी की मात्रा, भीर। बद् बद्भिर् वाप्यते। वाप्यते। शाबाश, ठीक है। ओके, सभी लोग बोलो,